तो भाई एक ऐसा प्लेयर जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में रूनी रूनी मतलब ऐसा प्लेयर जो बार्सिलोना का लगभग हर बंदा चाहता था कि बारसा क्लब में खेले। रूनी वो तो नहीं आ पाया, लेकिन हर बारसा फैन को वो बंदा आज भी पसंद है। मेरे को नहीं लगता कि कोई भी हेटर रूनी का होगा। और उससे मिलता जुलता एक बंदा जो कि दिखने में भी लगभग लगभग मतलब वैसा ये फील देता है, प्लस नाम रूनी है, तो भाई एक सुकून है। एक सुकून है कि ऐसा बंदा आया है। और इस ट्रांसफर को मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया है। इस वीडियो को मैं कल बनाने वाला था, लेकिन आज इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे भाई, वर्जिली के बारे में और रूनी के बारे में। तो पहले शुरू करते हैं रूनी से। तो भाई अच्छी बात यह है कि बारसा की जो ट्रांसफर स्ट्रेटेजी जा रही है, जो हम हमेशा बोलते हैं इस चैनल पे, जो हमने हमेशा से, जब से ये चैनल बना है, हमने आपस में हमेशा बात की है कि मेरिट को हमेशा नाम से ऊपर रखो, पैसे को हमेशा मेरिट से नीचे रखो। जरूरी नहीं है कि हर महंगी चीज अच्छी होगी। डेम्बेले, कुटिन्यो, आपका एक बंदा और आया था, भूल गया मैं बारसा का, पहला। दूसरा, आपका जरूरी नहीं है कि हर सस्ती चीज बुरी होगी। पोलिन्यो, उसको इतना ट्रोल किया गया था, तगड़ा खेला बंदा, ठीक है। उसके बाद आपका ये आ गया रूनी। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, ऑन द स्पॉट तो याद नहीं आते हैं, लेकिन जब डिटेल देखने बैठेंगे तो कहीं ना कहीं से ऐसा दिखेगा कि जो मीडियोकर पैसों में साइनिंग होती है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। 98% जो साइनिंग हम बड़े पैसे ही करते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सेप्ट नेमार, सुआरेज भाई, क्योंकि लीग अलग है उनकी लीग अलग है। उनका एटीट्यूड उस टाइम लगता है, नेमार का तो चलो खराब था लेकिन टैलेंटेड था, लेकिन सुआरेज का एटीट्यूड बहुत तगड़ा था, गेम के प्रति, बार्सिलोना के प्रति, हर चीज के प्रति। लिवरपूल में तगड़ा था, आयक्स में तगड़ा था, यहाँ पे तगड़ा था, ठीक है। तो मतलब इस डिस्कशन में नहीं जाते हैं, लेकिन कहने का मकसद यह है कि हर बार ज्यादा पैसा फूकना अच्छा नहीं होता, ठीक भाई। अब आते हैं पॉइंट पे। भाई देखो, मैंने कई बार बात बोली, कई बार मेरे को लाइव स्ट्रीम पे, कई बार मेरे को भाई कमेंट सेक्शन में, कई बार मेरे को शॉर्ट्स के उस पे बोलते हैं भाई लोग कि भाई इनकी वीडियो देखो, भाई इसकी वीडियो देख के बताओ आपका ओपिनियन क्या है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, जिस प्लेयर को मैंने लाइव फुटबॉल मैच में कई बार खेलते हुए देखा है उसके ऊपर मैं अपनी ओपिनियन बना सकता हूं। लेकिन ऐसे प्लेयर जिनका नाम ही बारसा के क्लब की वजह से, या फिर रियल मैड्रिड की स्काउटिंग की वजह से, या फिर बड़े क्लब्स की, कोई भी लिवरपूल, बायर्न, इनकी वजह से उठता है ना भाई, और जब जाके उनकी हाईलाइट देखता हूं मैं, तो उस बेस पे अपनी ओपिनियन कभी नहीं बनाता हूं। क्योंकि यार मैं भी खेलूंगा या आप भी खेलोगे, तो आपकी जिंदगी के बेस पे आपकी 3-4 मिनट की अच्छी हाईलाइट बन जाएगी, उस बेस पे आप और मैं मेसी सिद्ध हो जाएंगे, ठीक है। तो वो बात है बात की। लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है इस साइनिंग को लेकर रूनी की, कि भाई मैंने इसकी ड्रिबलिंग देखी, ठीक है, मैंने इस बंदे की शूटिंग देखी, तो एक दो मतलब जितना भी मैं थोड़ी बहुत ही ओपिनियन बना पाया, ज्यादा नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी 10% ओपिनियन मैं इस बारे में बना पाया हूं वो ये है कि ये बंदा फिजिकली स्ट्रांग है। ये इतना ज्यादा फास्ट ड्रिबलिंग, देखो मैं गलत हो सकता हूं, क्या पता मैं गलत हूं, लेकिन जो मैंने हाईलाइट्स में देखा है भाई, एक होता है इलेक्ट्रिक ड्रिबलिंग जो हम वर्जिली पे करेंगे, वर्जिली पे बात करेंगे, लेकिन इसकी ड्रिबलिंग है थोड़ी सी फोकस्ड, 80% कंट्रोल्ड, 20% फिजिकल। मतलब ये डिस्पोजेस फिजिकली टक्कर वक्कर से इतना ज्यादा नहीं होता है जितना बाकी हल्के प्लेयर्स हो जाते हैं कि टैकल पड़ा नीचे गिर गया, टैकल पड़ा बैलेंस बिगड़ गया, तो ये चीज इसके साथ नहीं होगी। तो ये चीज इसकी अच्छी होगी कि राइट विंग पे अगर ये राइट से अंदर की तरफ आता है तो इसको डिस्पोजेस करना फिजिकलिटी के बेस पे आसान होगा। लेकिन अगर कोई टेक्निकल डिफेंडर होगा शायद इसको बॉल निकाल ले, पर वो हर डिफेंडर निकाल सकता है। लेकिन बंदे में दम है, बंदे में दम है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बंदे में जीर है, क्योंकि फोटोज हमने देखी हैं, बहुत तकड़ी हैं। तीसरा पॉइंट, बंदे की शूटिंग बेहतरीन है। यूनाइटेड के अगेंस्ट गोल देखा और मैंने लॉन्ग शूट्स गोल देखे हैं इसके, तो यानी कि लॉन्ग शूट लेने से कतराता नहीं है, जो कि हमारी मिडफील्ड की तरफ से रेगुलर आने चाहिए, जो कि सिर्फ एक आधे प्लेयर की तरफ से आते हैं। मैक्सिमम और पेड्री मारने लग गया है, लेकिन डैनी ओल्मो को ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो उनके साथ साथ अगर इसका भी लॉन्ग शूट अगर तगड़े आते हैं, फोकस्ड हैमर जैसे एक बंदा था यार, मैं नाम भूल रहा हूँ यार उसको, कोलारोव जो सिटी में था, हैमर मारता था यार वो शॉट्स, तो वैसे शूट्स की मेरे को इससे उम्मीद है, ठीक है, कोलारोव जैसे। अब प्रॉब्लम मेरी ये है, पहली बात तो पैसे का प्रेशर नहीं है, तो बंदा अच्छा खेल जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा पूरा बिलीव है इस बंदे पे। और बारसा में फ्री साइनिंग ज्यादा बेहतर खेलती है, मार्टिनेज, क्रिस्टेंसन, आपका लेवेंडोस्की, चलो फिर भी पैसे वैसे में आया था, लेकिन जो 0+ ठीक ठाक पैसे में साइनिंग आती है वो बारसा में मैक्सिमम अच्छा ही खेलती है। तो ये बंदा भी, मुझे ऐसी फीलिंग है, बढ़िया ही खेलेगा। लेकिन मुझे दुख इस बात का, जो रूमर्स मेरे को सुनने में आ रहे हैं कि इसको या तो बारसा एथलेटिक जो भी होगा, बारसा बी जो भी आप कह लो, उसमें खिलाने वाले हैं मैच्योरिटी के लिए, गेम टाइम के लिए, या फिर इसको फर्स्ट टीम के साथ भी खिला सकते हैं,
दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो, कभी इसको इधर उधर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कॉन्क्रीट न्यूज़ अभी नहीं है, लेकिन ये भी हो सकता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा मेरा दिल टूटता है। जैसे कि हेलोविच जब वो आया था बहुत एक्साइटेड था भाई, एक आधा प्लेयर और बाद में आया, एक अरे जो लास्ट ईयर हमने डिफेंडर बेचा है यार, तगड़ा सा बंदा, नाम दिमाग से निकल गया मेरे भाई, जिसने बहुत बहुत गोल मारे थे, हेडर वेडर फिजिकल बंदा भाई, वो चला गया एथलेटिक में खेल खेल के या फिर बारसा बी में खेल खेल के। तो यार ये मुझे डर लगता है कि जिस प्लेयर को भी बारसा साइन करती है बारसा बी के लिए, वो बाहर से जो साइन होते हैं वो ना बारसा ए में पहुंचते पहुंचते या तो टूट लेते हैं भाई, या फिर वो कहीं और चले जाते हैं। बिजनेस भी है, फुटबॉल बिजनेस भी समझ में आता है, लेकिन भाई जो भी है, इस साइनिंग की मेरे को यार ये लग रहा है इसको खिलाओगे कहाँ। यमाल रफीनिया आपका राइट विंग, निको अगर आपका आ जाता है, रफीनिया इधर उधर हो जाएगा, तो यानी कि आप इसको यमाल का बैकअप रखते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि रफीनिया आप लेफ्ट विंग पे खिलाओगे तो स्पीड कम हो जाएगी अटैक की। तो रफीनिया को अगर यहाँ खिलाते हैं तो ये चीज़ ना थोड़ी, आप फॉर्मेशन चेंज करते हो, आप क्या करते हो, ये चीज़ थोड़ी बातचीत करने वाली होगी आगे जाके। लेकिन भाई कांग्रेचुलेशंस बारसा फैन, अभी ऑफिशियल बारसा की तरफ से नहीं हुआ है, फब्रिजियो की तरफ से हुआ है, लेकिन 99% ऑफिशियल है, लेकिन सेलिब्रेट करेंगे 100% पे। अब आते हैं वर्जिली पे भाई। भाई रोंगटे खड़े होते हैं छाती के। वर्जिली का आपने देखा होगा, आई थिंक जर्मनी के खिलाफ गेम था, अभी किसके खिलाफ गेम था इनका, स्पेन के उससे। भाई वर्जिली का आपने गोल चेक किया, वर्जिली का आपने रन चेक किया। मैं बहुत बातें करना चाहता हूं उसके बारे में, लेकिन वो है ना, चीजें शब्द किस हिसाब से आते हैं, क्योंकि बंदा जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, बंदे की जिस हिसाब से शब्द आ रहे हैं, क्योंकि आज मैंने पढ़ा भाई, वर्जिली ने बोला कि भाई हर बंदा चाहता है कि वो बारसा ए टीम में खेले, और जहां फ्लिक जैसा बंदा है, कुछ फ्लिक के बारे में बोला शायद, जो ऐसी मैनेजमेंट है, तो भाई हर बंदा फर्स्ट टीम के लिए होप कर सकता है खेलने के लिए, अगर अच्छी परफॉर्मेंस पे हो। जहां तक अंदाजा है, यही कुछ बोला गया भाई, कॉन्टेक्स्ट ही था। अब वर्जिली ने असिस्ट भी बहुत तगड़ा दिया है, वर्जिली ने शायद कल के या परसों के मैच में असिस्ट भी बहुत तगड़ा दिया बंदे को, और जो गोल उसने मारा, यानी कि बंदा असिस्ट भी निकाल रहा है, लेफ्ट विंग पे बंदा तगड़ा खेल रहा है। और अगर आपने वो रन देखा हो, हमने हर बार उसके रन्स के बारे में डिस्कस किया कि वो टेक ऑन्स ऐसे नहीं लेता, वो टेक ऑन्स स्किल वाले नहीं लेता, वो एक ऐसा प्लेयर है भाई जो बढ़ता है, जो मुंह दे दिया गुफा में, गुफा देखी मुंह बांट दिया, गुफा देखी थारा दरवाजा देखा टांग बांट दी। वो ड्रिबलिंग में कम बिलीव करता है। हाँ हाइलाइट्स देखी हैं, लेकिन जितनी भी देखी हैं वहां पे मैंने ड्रिबलिंग बहुत कम देखी है। मैंने जितनी भी देखी है वहां मैंने डायरेक्ट रन्स देखे हैं, डायरेक्ट रन्स इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट ड्रिबलिंग नहीं करता, लौटना बढ़ता है। और हमें ऐसा बंदा चाहिए जो कांस्टेंट थ्रेट रहे, और कहीं ना कहीं निको को जो कॉम्प्लीमेंट करेगा। हाँ प्री सीजन खेलेगा वर्जिली टीम के साथ तो अच्छी बात है, एकदम नहीं खिला सकते, निको आ रहा है भाई, आपका रूनी आ गया, आपका रफीनिया है, यमाल है, इतनी आसानी से आपको मौका नहीं मिलेगा। लेकिन फेरान टोरेस है, लेकिन भाई इस बंदे को अगले सीजन गेम टाइम तो थोड़ा बहुत मिलेगा, या तो आप कोपा डेल रे में दो, ठीक है, या आप छोटे मोटे या फिर मीडियम मैचेस में दो जहां पे आपने लीड ले ली है। और बड़े मैचेस में लीड लेके आए तो होम पे, फॉर एग्जांपल अगेंस्ट एथलेटिको, अगेंस्ट रियल मैड्रिड, अगेंस्ट वलेंसिया, अगेंस्ट विलारियल, किसी के अगेंस्ट भी अगर 3-4 गोल की लीड ले लेते हो तब इसको उतारो, क्योंकि बड़े मैच में उतरने से कॉन्फिडेंस निकलता है। धोनी कहता है ना MS धोनी में, सुशांत सिंह राजपूत, छोटी टीम के अगेंस्ट स्कोर करने से क्या मिलेगा, बड़ी टीम के अगेंस्ट। तो बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर आपको कुछ मिनट्स दोगे तो ये और ज्यादा निकलेगा। और जिस तरीके से ये तीर की तरह जाता है ना भाई, तीर की तरह, एक मेसी ऐसे आता था, ये तीर की तरह घुसता है भाई, और स्पीड है। और ये भाई कल जो उसने गोल मारा जर्मनी के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उसने बेल वाले गोल की याद दिला दी, जो कि उसने उसमें किया था अगेंस्ट बार्ट्रा कोपा डेल रे फाइनल में। तो भाई कहीं ना कहीं वो ये क्या करता है, ये ऐसे भी घुसता है अंदर, पिच है तो ये इंटरनल भी घुसेगा, और ये पिच की वाइडनेस लेके यूं भी घुसता है, सर्कल लेके या डायगोनल एंगल लेके या इनर लेके। तो यानी कि पिच खोल देगा, यानी कि ये पिच खोल भी सकता है। और 3-4 तो नहीं बोलूंगा, अभी के हिसाब से 2-3 बंदे ये भाई अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, क्योंकि ड्रिबलिंग उस हिसाब की इस बंदे की है। वर्जिली को मौका मिलना चाहिए, तगड़ा प्रोस्पेक्ट है, 17 साल का है, आई थिंक 17 साल के आसपास है ना, दाढ़ी भी नहीं आई बंदे की भाई। तो मैं बहुत प्राउड कि एक बंदा और निकल के आया लामासिया में से, भाई लामासिया का ही होगा जहां तक अंदाजा है भाई, तो कहीं पीछे खेला हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तक जो न्यूज़ है। तो भाई इस बंदे को आप लेके आओ फर्स्ट टीम में, हर बारसा फैंस को देखना चाहता है। आज की वीडियो में एक अलग एनर्जी फील कर रहा हूं मैं बिकॉज ऑफ साइनिंग भाई,
क्लब सही डायरेक्शन में जा रहा है, डेको सही काम कर रहा है इस टाइम, क्योंकि रूनी के पीछे 10 क्लब पड़े हुए थे, 10 क्लब पड़े हुए थे, लेकिन जो न्यूज़ है 10 क्लब पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ से ही बार्सिलोना इसको बीट करके लाई, तो यानी कि डेको ने अपने ऊपर काम किया है। तो जब हम सुना सकते हैं तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं भाई। और साथ में सही डायरेक्शन में क्लब जा रहा है। उसका प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी है शायद, अभी है, कब है, विंडो के बाद। तो लपोर्टा तगड़ी साइनिंग करेगा। अब कब करेगा, कैसे करेगा, कब इलेक्शन है, लेकिन भाई कुछ ना कुछ तो होगा, और कुछ ना कुछ हो भी रहा है। दूसरी अनएक्सपेक्टेड साइनिंग ये आई है, कहीं तक भी मेरे को उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैं खुश हूं भाई। अगली साइनिंग टारगेट निको विलियम्स, उसके बाद अगर कोई आता है तो ठीक है, वरना मेरी ट्रांसफर विंडो यहाँ पे खत्म हो जाती है। हाँ, लेफ्ट बैक पे अगर आप पैसा लगाते हो तो थोड़ा लगाना चाहिए, लेकिन अगर लेफ्ट बैक नहीं आता है थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट तो होगी, लेकिन यार ट्रांसफर विंडो 90% सक्सेसफुल तो हो ही जाएगी। लेकिन लेफ्ट बैक का होना मेरे हिसाब से, आप लोगों के हिसाब से अभी भी जरूरी है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विस्काल बार्सा एंड कांग्रेचुलेशंस भाई।